आप सभी का द टीचर फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे आप सभी 1857 की क्रांति पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न। इसमें जितने भी एमसीक्यू आपको प्राप्त होंगे ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह इसका क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास नंबर 1 आ चुका है। आप हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, यानी क्लास 1 देख सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और आज का प्रथम प्रश्न को देखते हैं। और हमेशा की तरह इस सेशन को शुरू करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए पहला प्रश्न है 37 नंबर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खां या डी तात्या टोपे। और यह 37 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तात्या टोपे। प्रश्न है 38। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर या डी लखनऊ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। प्रश्न है 39। पहले दो कथन दिया गया, दोनों कथन को देख लीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ठीक। और दूसरा जो दिया हुआ है कारण यानी कि आर, यह इसमें ध्यान से देख लीजिए सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये दो कथन होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए दोनों कथन के लिए यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न है 39 और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी में है ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। प्रश्न हम देखते हैं 40। 40 में दिया हुआ है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। और यह कथन किसका था? एचिसन का, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1857 का विप्लव। प्रश्न नंबर 40 के बाद 41 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 को ध्यान से देखिए। सुमेलित करना है, एक तरफ क्षेत्र दिया है जिसे तक नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शनों को देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 का जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए यहां ध्यान से, ए का हो जाएगा 4। यानी आप देख सकते हैं ग्वालियर का कल्पी यानी तात्या टोपे। उसके बाद है 2 का आप देख रहे हैं इसमें यानी कि जो बी है उसका हो जाएगा 2 इलाहाबाद व बनारस यानी लियाकत अली। फैजाबाद में जो देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में नेतृत्व करता थे और जगदीशपुर में बी कुंवर सिंह थे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 42। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और यह है 42 और इसका जो ऑप्शन है ए 11 मई 1857, बी 12 मई 1857, सी 13 मई 1857 या डी 14 मई 1857, ठीक है। और 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 मई 1857। प्रश्न फिर अगला है सुमेलित करना है, ठीक है। क्षेत्र दिया हुआ है और फिर इधर नेतृत्व कर्ता दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए और इसका जो आंसर है 43 का, 43 को पहले देख लीजिए। ऑप्शन होगा ए 1 2 3 4 यानी झांसी में लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता थे, फतेहपुर में अजीबुल्लाह थे, मथुरा में होगा देवी सिंह और संभलपुर में सुरेंद्र भाई, ठीक है। 44वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। ए बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर या डी इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर होगा ए बख्त खां। फिर 45 में सुमेलित करना है विद्रोह का स्थान और दूसरा में दमन करने वाला अधिकारी, ठीक है। और इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे
दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और इसका जो आंसर हो जाएगा, चलिए 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए 45 का। ठीक है, चलिए अब इसका जो है आंसर हम देख लेते हैं। आंसर इस स्लाइड में नहीं है, अगले स्लाइड में है। चलिए आंसर इसमें दिया हुआ है ए। 45 का क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 4। तो इसको पहले हम लोग सुमेलित कर लेते हैं ध्यान से। चलिए सुमेलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ए में दिया हुआ यानी कि दिल्ली में जो है निकलसन एवं हडसन ने किया था। बी यानी कि कानपुर और लखनऊ का जो है हैवलॉक व कैंपवेल, झांसी और ग्वालियर में जो है हीरोज ने किया था। इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया था। 45 के बाद हम सीधे बढ़ते हैं 46 की ओर दोस्तों। ठीक है, 46 में प्रश्न दिया हुआ है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हडसन, बी हैवलॉक, सी ह्यूरोज, डी टेलर व विसेंट आयर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेलर व विसेंट आयर। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न को देखिए। 47 में 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ए निकलसन, बी हडसन, सी हैवलॉक या डी कर्नल नील। ठीक है, और 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकलसन। 48 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी। ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी लखनऊ। प्रश्न है 49, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ए बेंजामिन डिज़राइली, बी बीडी सावरकर, सी के एम पन्नीकर या डी तारा चंद। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़राइली। अब है 50 नंबर प्रश्न, जिसे सुमेलित करना है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक तरफ आप देख रहे हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार है, दूसरे तरफ है विचारक। ठीक है, इसने क्या विषय रखा? तो 50 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सैन्य विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली ने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र ये टेलर व आउटर ने कहा, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, 50 के बाद हम लोग चलते हैं सीधे 51 की ओर दोस्तों। ध्यान से देखते चले, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 51 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ए बीडी सावरकर, बी बीजी तिलक, सी आरसी मजूमदार या डी एस एन सेन। ठीक है, और 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीडी सावरकर। 52 में है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था? आरंभ में क्या था? सैनिक विद्रोह, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ए बीडी सावरकर, बी आरसी मजूमदार, सी एस एन सेन या डी इनमें से कोई नहीं। और 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस एन सेन। 53 में दिया हुआ है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ए कार्ल मार्क्स, बी आरसी मजूमदार, सी एस एन सेन या डी इनमें से कोई नहीं। और 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्ल मार्क्स। प्रश्न है 54 को ध्यान से देखिए। सूची है ये भी, दो सूची दी गई है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। ठीक है, और 54 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आप देखें द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खान ने लिखा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर ने लिखा। 1857 एस एन सेन ने लिखा। ठीक है,
प्रश्न है 55, ध्यान से देखिए 55 को। 55 में दिया हुआ है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। ए सिख, 2 में लिखा हुआ है गोरखा, 3 में है पठान। और इसका क्या आंसर हो जाएगा 55 का? 55 का हो जाएगा ए, यानी तीनों के तीनों, सिख ने भी, गोरखा ने भी और पठान ने भी। ठीक है, 55 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 56 की ओर। और दोस्तों ये सभी जितने भी प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए, तो प्रश्न है 56, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, या डी ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, और 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के राजा ने। इसमें मदद नहीं की अंग्रेजों, बाकी लोगों ने मदद किया। 57, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, या डी तात्या टोपे। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। प्रश्न 58, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ए बहादुर शाह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, या डी लक्ष्मीबाई। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह। 59, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउटरम ने, डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। और 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं 60 की ओर। 60वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वास कर दिया गया? ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, या डी इनमें से कोई नहीं। और 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून। 61, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ए आउटरम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैपेवेल, या डी हैवलॉक। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेवेल। ठीक है। 62, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में से अछूता रहा? ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, या डी मध्य प्रदेश। और 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। अब प्रश्न 62 के बाद 63 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 63 है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेला मर्द है? ठीक है। ऑप्शन ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, या डी कुंवर सिंह। और 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। प्रश्न है 64, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। और 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। 65 में है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? 1 नाना साहब, 2 में बेगम हजरत महल, 3 खान बहादुर खां। और 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2, 3, यानी नाना साहब भी नेपाल भाग गए, बेगम हजरत महल भाग गई और 3 में खान बहादुर, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान
अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ए जीनत महल, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह या डी मौलवी अहमदुल्ला। और 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीनत महल। इन पर आरोप लगा कि अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र भी रचे थे। 67 को ध्यान से देखिए, इसमें आपको जो है सूची क्या है, सूची मिलाना है। ध्यान से सूची को देख लीजिए। एक तरफ है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और दूसरा तरफ है वर्ष, ठीक है। और 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 6 में हुआ था, इसे याद करते चले। उसके बाद है चावनकोर के दीवान वेलु पंथी का विद्रोह यानी 1808 से 9 में हुआ। उसके बाद किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह यानी 1824 से 19 हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में, ठीक है। इस तरह के स्तर के प्रश्न आपको और कहीं नहीं इसी चैनल पर आपको मिलेंगे दोस्तों। चलते हैं 67 के बाद हम लोग 68 की ओर रुख करते हैं। 68 को ध्यान से देखें, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पूरे सेशन को अवश्य देखें। इसमें है सुमेलित करना है यानी 1 को 2 से। एक में दिया हुआ अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और दूसरा में है वर्ष दिया हुआ। सेम जो अभी क्वेश्चन आप संसद देख रहे थे इसी तरह का। और इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी कि रामोसी विद्रोह 1822 से 25-26 तक चला, इसे याद कर लीजिए। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ और सावंतवादी विद्रोह 1844 में हुआ, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। प्रश्न है 69, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, डी 17 नवंबर 1859, ठीक है। और ये 69 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 नवंबर 1858, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सभी को देखते चले, ठीक। प्रश्न नंबर 69 के बाद हम लोग 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न में है 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व के बंगाली एवं उड़ीसा, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रदेश से, या डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। और 70 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 71 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 1 जनरल जॉन निकलसन, 2 जनरल नील, 3 मेजर जनरल हैवलॉक, 4 सर हेनरी लॉरेंस। और 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी यानी 2, 3, 4। 2, 3, 4 इन लोगों ने अपना जीवन खोया था, ठीक है, कहाँ? लखनऊ में। चलिए 71 के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 72 को। ध्यान से देखते हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा था कौन थे? ए आरसी मजूमदार, बी एसएन सेन, सी बीडी सावरकर या डी अशोक मेहता। और 72 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीडी सावरकर। 73 में है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों ये सारे ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लें क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शनों को देखिए और इसका आंसर मैं बता रहा हूं। 4 ऑप्शन पहले ध्यान से आप देख लीजिए। चलिए तो 73 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं, ये कथन गलत है।
इन लोगों ने विरोध किया था, विरोध किया, तटस्थ रहे थे। प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए आसिफ मजूमदार, बी ताराचंद, सी बीडी सावरकर या डी एस एन सेन। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस एन सेन। 75 मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर हो जाएगा ए बैरकपुर। ठीक है। प्रश्न अगला है 76 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी मौलवी लियाकत अली, सी तात्या टोपे या डी अजीमुल्लाह। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौलवी लियाकत अली। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस तरह के सभी सेशन आप तक सीधे पहुंच सके। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।